ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा उपाय शेयर करने वाले हैं, जिसे आपको शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे करना है और इससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की प्रत्यक्ष कृपा बन पड़ेगी। जीवन में आप चाहे धन संबंधित समस्याओं से कितना भी परेशान हैं, वो सारी परेशानियाँ माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कुंडली में सभी ग्रह चाहे कितना भी विपरीत क्यों न चल रहे हों, शनि दोष लगा हो, काल सर्प दोष लगा हो या पितृ दोष लगा हो, सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला होता है पीपल वृक्ष का पूजा। चाहे आपके जीवन में कितना भी दुर्भाग्य ने आपको घेर रखा हो, नियम पूर्वक यदि आप पीपल वृक्ष की साधना करते हैं तो व्यक्ति के दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। यही वजह है कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल को देव वृक्ष की पदवी दी गई है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी तो अवश्य ही वास करती है। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं पीपल वृक्ष के बारे में इतनी बड़ी घोषणा कर दी है तो फिर हम साधारण मनुष्य इस वृक्ष का गुणगान और कहाँ तक कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा कई अवसरों पर की जाती है, जैसे कि अमावस्या हो, पूर्णिमा तिथि हो, सोमवती अमावस्या हो, मौनी अमावस्या हो या फिर पितृ पक्ष के दौरान भी पीपल वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। और हफ्ते के 7 दिनों में से शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष के बारे में बताया गया है कि पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता का निवास है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से मनुष्यों के पापों का नाश होता है। पीपल के वृक्ष में पितरों और तीर्थों का भी निवास बताया गया है। महर्षि दधीची ने जब संसार के हित के लिए शरीर को त्याग कर देवराज इंद्र को अपने हड्डियों का दान कर दिया था, जब ऋषि दधीची की पत्नी को यह सारी बातें पता चली तो वह काफ़ी दुखी हुई और सती होने के लिए निकल पड़ी। देवताओं ने उनको काफ़ी रोका लेकिन वह नहीं मानी। उस समय महर्षि दधीची की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को निकालकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और फिर सती हो गई। बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे ही पला बढ़ा, जिससे उसका नाम पिप्पलाद पड़ा। साथ ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की थी। पिप्पलाद ऋषि के प्रभाव से ही पीपल के वृक्ष को आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी इस देव वृक्ष की सेवा और पूजा करेगा उनको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। दरअसल जब पिप्पलाद ऋषि को पता चला कि शनि दोष के कारण ही उनके पिता को जान गंवानी पड़ी थी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मदंड की प्राप्ति की और शनि देव को इससे दंडित किया, यानी कि पिटाई की। इसी वजह से पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। अब आपको ये भी बता दें कि पीपल वृक्ष में आप पूजा पाठ करें तो इसके समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि पीपल वृक्ष में देवी देवता, पितृ इत्यादि के साथ साथ भूत पिशाच तथा दरिद्रता का भी वास बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास पीपल में बताया गया है। साथ ही रविवार के दिन भी पीपल वृक्ष को ना ही स्पर्श करना चाहिए, ना ही इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और ना ही आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, बल्कि इस वृक्ष के नीचे भी जाने से बचना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन दरिद्रता देवी का साक्षात वास पीपल के वृक्ष में माना गया है। इस दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करने से या फिर पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा इत्यादि करने से दरिद्रता का जीवन में आगमन हो जाता है। तो पीपल वृक्ष की पूजा के लिए आप सबसे उचित दिन होगा शनिवार का दिन, पूर्णिमा और अमावस्या का दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के पत्ते को कभी भी आप शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार इन दिनों में
तोड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई उपाय करने के लिए पत्ते की आवश्यकता है तो पीपल वृक्ष के नीचे जो गिरे हुए पत्ते आपको मिल जाते हैं, उन पत्तों को उठाकर फिर आप इनका उपाय कर सकते हैं। पत्ते तोड़ने की कोशिश इन दिनों में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। तो यह उपाय आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किसी भी शनिवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा दूध, या दूध तांबे के लोटे में भूल से भी मत लीजिएगा, आप इसके लिए स्टील के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। अब 1 लोटा दूध, ये दूध गाय का होना चाहिए। पैकेट वाला दूध या फिर भैंस का दूध इस प्रयोग में आप बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, क्योंकि यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। और माता लक्ष्मी हो या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा में केवल और केवल गौ माता के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। एक छोटा सा लोटा ले लीजिएगा, इसमें 1 लोटा दूध भर लीजिएगा। अब आपको थोड़ी सी मिठाई ले लेनी। सामर्थ्य है तो बढ़िया वाला मिठाई लें, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप गुड़, मिश्री, बतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिठाई, 1 लोटा दूध लेकर आप सूर्योदय के समय पीपल वृक्ष के नीचे चले जाइए। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु दोनों का ध्यान करते हुए यह दूध का लोटा जो आप ले गए हैं, यह पीपल वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप एक छोटा सा पत्ता, पीपल का पत्ता अगर वहाँ गिरा हुआ मिलता है तो वो पत्ता धोकर साफ कर लें। नहीं मिलता है तो एक छोटा सा पत्ता आप घर से ही प्रसाद वाला जो पत्ता आता है वो लेकर जाइए। इसमें आप मिठाई पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा दीजिए। अब माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, मेरी आर्थिक परेशानियों को दूर कीजिए माँ। इस प्रकार की प्रार्थना कीजिए। पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा जब भी कीजिएगा सीधी परिक्रमा कीजिएगा, ठीक है। और परिक्रमा करने के बाद फिर सीधे घर को आ जाइए। शाम के वक्त एक घी का दीपक इसी वृक्ष के नीचे लगा देंगे। देखिए, पीपल वृक्ष के नीचे अलग अलग कामनाओं के साथ अलग अलग दीपक लगाए जाते हैं। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह दीपक लगा रहे हैं तो घी का दीपक लगाएंगे। जो लोग शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। दीपक अवश्य लगाइएगा। दीपक जो आप शाम को लगाते हैं, इसके बाद ही पीपल वृक्ष की पूजा जो है वह पूर्ण मानी जाती है, ठीक है। परिक्रमा और दीपक, इन दोनों के बिना पीपल वृक्ष की पूजा जो है वह पूर्ण नहीं होती। तो ये उपाय बहुत ही सुंदर सा उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय को आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।